देखिए ज़्यादातर प्लेयर्स वही हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो वापसी हुई है हारिस रऊफ़ की हुई है, हसन अली की हुई है, फास्ट बॉलर्स की फ़िलहाल बात कर रहा हूँ मैं, शाहीन शाह अफरीदी की हुई है। इन 3 लड़कों की जो है वो, ये 3 लड़के जो हैं इनका कमबैक हुआ है, ठीक है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ है। हाँ, वो आप ठीक है, आप समझते हैं कि सलमान मिर्ज़ा को आपने ऑस्ट्रेलिया की उसमें भेज दिया, वो जो सलमान मिर्ज़ा और जो अहमद दानियाल सही है, वो आपने भेज दिया। वो पहले ऐलान हो गया था, बिल्कुल वो पहले ऐलान हो गया था, जिसकी वजह से आपने भेजा। और कुछ लोग ये समझ रहे थे कि उनको रेस्ट करवाया गया, उनको ड्रॉप कर दिया है वेस्ट इंडीज के टूर से। देखिए थोड़ा सा कुछ लोग यही है ना, जो कुछ लोग, मैं बताता हूँ, कुछ लोग वो जो सोशल मीडिया पर एनालिस्ट बन जाते हैं, बिल्कुल, फिर वो सिलेक्टर बन जाते हैं, फिर वो कोच बन जाते हैं। तो भाई ये चीज़ आपके करने की नहीं है, ये जिसका काम है उसको करने दें और मालूमात अपने पास पूरी रखें। देखिए हो सकता है कुछ क्रिकेटर्स भी हों, हो सकता है मैं भी हूं, कोई और क्रिकेटर भी हो, वो भी इस किस्म की बातें कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि यार मालूमात रखनी चाहिए। सलमान क्यों नहीं है या अहमद दानियाल क्यों नहीं है। मैं तो कब से ये बात कर रहा हूँ कि यार यंग लड़कों को आप एकदम से ना लेके आए, आप उनको डोमेस्टिक समझ आती है तो डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके जाएं। लेकिन अगर आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट उनको मौका दे दिया तो कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि भाई वेस्ट इंडीज़ भी तो वीक टीम है। नहीं भाई, वेस्ट इंडीज़ वीक टीम नहीं है, बिल्कुल नहीं। वेस्ट इंडीज़ की टीम अच्छी टीम है। और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अगर आप अपने सीनियर लड़कों को वापस लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी एशिया कप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एशिया कप से पहले आप अपने जो मेन प्लेयर्स हैं उनको आपने ज़रूर वापस लाना है, ठीक है ना। ये जो बॉलिंग लाइनअप आप लेके आए हैं वापस, ये आपने ज़रूर वापस लानी है। बांग्लादेश के अगेंस्ट जो बाकी बैटिंग लाइनअप है, बाकी टीम है, वही टीम है, इसमें कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। T20 की टीम में साहिबजादा फरहान फिर विकेट कीपर के तौर पे आए। साहिबजादा फरहान आपको ओडीआई टीम में नज़र नहीं आता, हालांकि मैं ये समझता हूँ जितना उसका डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है, वो क्यों ओडीआई की टीम में जगह नहीं बना पाया। देखिए हमारे लोगों को ना कुछ प्लेयर्स को ना या वो रीड चेक नहीं कर पाते, या उनको बैलेंस करना क्या नहीं पता, या वो ये नहीं समझ पाते कि ये किस किस्म का प्लेयर है। अगर मिसाल के तौर पर साहिबजादा फरहान T20 क्रिकेट में छक्के वक्के लगाता है, ठीक है, या उसकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक की अच्छी, या बांग्लादेश के अगेंस्ट एक ही मैच खिलाया जिसमें हम बोलते रहे कि भाई इसको पहले मैच से मौका दो ना आप, उसने तीसरे मैच में 63 रन की इनिंग की खेली, तो हमारे लोग ये समझते हैं कि नहीं यार ये शायद पता नहीं वनडे क्रिकेट भी नहीं खेल सकता। ऐसा नहीं है, आप उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखिए ना जाके। अगर किसी प्लेयर ने तीनों फॉर्मेट में, ये याद रखिएगा, जो प्लेयर तीनों फॉर्मेट में अच्छा है तो इसका मतलब है वो डिजर्व करता है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी तीनों फॉर्मेट में खेलने की एबिलिटी है। तो आप अगर उसको नहीं टेस्ट फरहान की बात करें, हाँ बिल्कुल, साहिबजादा फरहान का आपने नाम लिया तो मैंने कह दिया, ओवरऑल भी मैं कह रहा हूं कि अगर डोमेस्टिक में तीनों फॉर्मेट में खेलता है तो उसको फिर लेके आए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि साहिबजादा फरहान PSL, दूसरे लड़के PSL के अंदर जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो वो जो बाकी जो फॉर्मेट होते हैं 4 दिन के या वनडे के, वो सारे भूल जाते हैं। वो कहते हैं जी इनको जो वो रखो, हालांकि ऐसा नहीं होता। आप उसको ट्राई करें, आप उसको वाइट बॉल क्रिकेट 50 ओवर की क्रिकेट में भी आप उसको ट्राई करें, इतना एक्सपीरियंस है, इतनी उसने क्रिकेट खेली है कि वो कर सकता है। लेकिन मसला हमारा ये है कि आप हमेशा देखना, हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है पता है, हमारे पास 6 ओपनर आ जाते हैं, चाहे T20 क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है उसको हम ओपन खिलाने की कोशिश करते हैं। जो मिड में हम रिप्लेसमेंट नहीं इतनी ज़्यादा लेके आते, हमारे पास डगआउट में मिडिल ऑर्डर के हिसाब से कोई इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हमारे पास नहीं बैठे हुए होते, क्योंकि हम PSL देखते हैं, वहीं छक्के मारते हैं, उसको कहते हैं हो जी ओपनर आ गया हमारे पास ओपनर, फिर उसी को T20 खिलाने की कोशिश करते हैं, उसी को वनडे। एक बात मैं अपनी तरफ से बोलना चाह रहा हूँ, आपने सवाल नहीं किया लेकिन मैं इमाम की बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या कसूर है उसका, मुझे बता दें। मुझे नहीं पता क्या कसूर है, वो नजर नहीं आ रहा है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है क्या वजह, वो क्यों नहीं है। उसकी तो परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है वनडे क्रिकेट की। नहीं, वनडे में थी नहीं, वो ड्रॉप कर दिया ना, उसको फिर ड्रॉप किया ना। आप डिसिप्लिन का मसला था ना उसका, वो आकिब ने बता दिया। देखिए बाबर और रिजवान की T20 क्रिकेट खत्म हो गई। मैं नहीं समझता, T20 स्क्वाड में मैं अभी भी नहीं समझता। T20 स्क्वाड में नहीं है ना, नहीं है ना, बेशक तो ना हो। एशिया कप शुरू हो जाएगा सितंबर में, बेशक ना हो, मैं अपनी बात पे कायम हूं। वापस आएंगे ये T20 क्रिकेट में, कैसे आएंगे वापस, कैसे आएंगे? आ जाएंगे। कोच का जो माइंडसेट मुझे लग रहा है वो तो नहीं चाहता कि आए, या वो तो जो वो देख रहे हैं कोच, जो आगे की उनकी प्लानिंग है, मुझे नहीं लगता। देखें, बाबर आजम के लिए ODI का जो टूर है ना वेस्ट इंडीज का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है,
उसमें अगर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे देता है, ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट उसका टूर्नामेंट है, कौन सा वाला है? एशिया कप, बिग बैश। बिग बैश से पहले एशिया कप। मुझे पता है बिग बैश, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे पहले आ जाए या ना आ जाए। अगर उससे पहले भी नहीं आता तो उसका बिग बैश का जो टूर्नामेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें वो ठीक ठाक किस्म की परफॉर्मेंस कर गया तो बाबर आजम को T20 में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब वर्ल्ड कप में बाबर आजम को आप आता देख रहे हैं? मेरे हिसाब से आना चाहिए। वर्ल्ड कप 2000 मेरे हिसाब से आना चाहिए। मुझे नहीं पता इनकी क्या प्लान चल रहा है, क्या सोच चल रही है। भाई मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं कि अगर आप बाबर आजम को टीम में लेके जाएंगे तो दूसरी टीम पे प्रेशर है।